हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश में घूमने की 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में बताने वाला हूँ और कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जो हिडन है और पीछे कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी रही है। तो चलिए फिर आज चलते हैं ऋषिकेश की इस बेहतरीन सी यात्रा पे। पहले नंबर पर है बालकुंवारी मंदिर। बालकुंवारी मंदिर ऋषिकेश की बेहद ही खूबसूरत और मोस्ट वायरल प्लेसेस में से एक है। हिमालय की गोद में स्थित यह मंदिर ऋषिकेश के बेहद ही खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करता है। यह मंदिर ऋषिकेश से 20 किलोमीटर दूर नीलकंठ मंदिर वाले रोड पर है। अगर आप शांति और सुकून की तलाश में हैं और नेचर के काफ़ी करीब रहना पसंद करते हैं तो यह मंदिर आपके लिए है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 400 सीढ़ियां चढ़नी होती है और यह 400 सीढ़ियों का सफ़र आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। यहाँ पर हर दिन योगा क्लासेस भी कराई जाती है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है सीक्रेट वाटरफॉल। दोस्तों, यह वाटरफॉल ऋषिकेश की सबसे खूबसूरत वाटरफॉल में से एक है और यह वाटरफॉल ऋषिकेश से 6 किलोमीटर दूर है और तपोवन से मात्र 2.5 किलोमीटर दूर है। इस जगह पर आपको तीन तीन वाटरफॉल एक साथ देखने को मिलते हैं। यहाँ का पानी बहुत ही क्रिस्टल और क्लियर है। अगर आप यहाँ आते हैं तो प्लीज़ कचरा बिल्कुल ना करें। तीसरे नंबर पर है पटना वाटरफॉल। पटना वाटरफॉल ऋषिकेश से 10 किलोमीटर दूर है और यह वाटरफॉल भीड़ भाड़ से दूर बेहद ही शांत जगह में है। यहाँ तक आने के लिए आपको ऋषिकेश से स्कूटी रेंट पर लेनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ मैगी पॉइंट्स भी हैं जहाँ पर आप पहाड़ों वाली मैगी का मजा ले सकते हैं। चौथे नंबर पर है रामझूला और परमार्थ निकेतन। रामझूला ऋषिकेश की शान है और यहाँ से ऋषिकेश और माँ गंगा का बेहद ही खूबसूरत और विहंगम नज़ारा देखने को मिलता है। रामझूले को क्रॉस करने के बाद आप पहुँचते हैं परमार्थ निकेतन, जहाँ की संध्या आरती मन को एक अलग ही आनंद प्रदान करती है। अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो परमार्थ निकेतन की आरती बिल्कुल भी मिस ना करें। यहाँ पर गीता भवन भी है जहाँ पर आप कई भगवानों के दर्शन कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर है राफ्टिंग और कैंपिंग। दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश जाते हैं तो वहाँ पर राफ्टिंग और कैंपिंग बिल्कुल भी मिस मत करना। राफ्टिंग का प्राइस 800 रुपये से शुरू हो जाता है और राफ्टिंग करना आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल होगा। माँ गंगा की ऊंची ऊंची लहरों से बोट जब गुजरती है तो एक अलग ही आनंद मिलता है। और अगर कैंपिंग की बात करें तो कैंपिंग 1500 रुपये पर पर्सन पर नाइट में हो जाती है, जिसमें वो आपको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, डीजे नाइट, बॉन फायर भी प्रोवाइड कराते हैं। कैंपिंग और राफ्टिंग करने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। छठे नंबर पर है त्रिवेणी घाट। दोस्तों, त्रिवेणी घाट में माँ गंगा का बेहद ही मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है और आप यहाँ पर शाम की गंगा आरती बिल्कुल भी मिस मत करना, जिसमें आप खुद को बेहद ही एनर्जेटिक महसूस करेंगे। यहाँ की गंगा आरती देखने के लिए आप यहाँ पर शाम 4 बजे तक पहुँच जाएं ताकि आपको वहाँ बैठने के लिए जगह मिल जाए। और आरती के बाद यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा होता है कि आप खुद को डांस किए बिना नहीं रोक पाओगे। सातवें नंबर पर है कुंजापुरी टेम्पल। यह लोकेशन ऋषिकेश की एक हिडन लोकेशन में से एक है और ऋषिकेश से 26 किलोमीटर दूर है। कुंजापुरी मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर पहाड़ों के बेहद ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं और यहाँ का सनराइज आप बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ पर कुछ ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ से आपको वैली का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप ऋषिकेश से कुंजापुरी टेम्पल तक ट्रैकिंग करके भी पहुँच सकते हैं। ट्रैकिंग का डिस्टेंस रहता है लगभग 10 किलोमीटर का। आठवें नंबर पर है बीटल्स आश्रम, जिसे 84 कुटिया भी कहा जाता है। इस आश्रम की स्थापना महर्षि महेश योगी ने 1961 में की थी। यहाँ पर बीटल्स सहित कई महान हस्तियों ने ध्यान किया था। कहा जाता है कि पुराने समय में यहाँ पर 84 संतों ने तप किया था, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य भी शामिल हैं, इसलिए इसे 84 कुटिया भी कहा जाता है। अभी यह जगह राजाजी नेशनल पार्क के अंडर में आती है। यहाँ भी आप घूमने के लिए जरूर जाएं। 9वें नंबर पर है मरीन ड्राइव। ऋषिकेश में गंगा किनारे एक बहुत ही सुंदर पैदल मार्ग बनाया गया है जिसे आस्था पथ के नाम से जाना जाता है। इसे ही ऋषिकेश का मरीन ड्राइव ऑफ ऋषिकेश कहा जाता है। यह पथ शाम के समय बेहद ही खूबसूरत लगता है। अपने साथी के हाथ में हाथ डालकर इस पथ पर घूमना आपको अपने साथी के दिल के करीब लेकर जाता है। 10वें नंबर पर है नीलकंठ मंदिर। दोस्तों, नीलकंठ मंदिर ऋषिकेश से मात्र 26 किलोमीटर दूर है
और यहाँ पर आने के लिए ऋषिकेश से 18 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके भी आया जा सकता है, या आप ऋषिकेश से स्कूटी या शेयर टैक्सी में भी आ सकते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव ने विषपान इसी स्थान पर किया था। सावन के महीने में तो यहाँ पर भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। इन सब जगह के अलावा आप ऋषिकेश में नीर वाटरफॉल, गोवा बीच और कैफेज का आनंद भी ले सकते हैं। अगर आपको ऋषिकेश की और भी कोई हिडन प्लेसेस के बारे में पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऋषिकेश टूर प्लान का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी है, आप जाकर जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय ऋषिकेश, जय गंगा मैया।